आप देख रहे हैं फिर सुबह होगी न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं किरण जोशी ले चलती हूं आपको आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। उल्लासनगर में शिव सैनिकों ने किरीट सोमैया जी के गिरफ्तारी की मांग को लेकर सेंट्रल पुलिस स्टेशन में ज्ञापन दिया और शिवाजी चौक पर उनके विरोध में धरना प्रदर्शन किया। यहां तक कि उन्हें देशद्रोही भी कहा गया। आइए हम पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के जाने माने और चिर परिचित श्री प्रदीप रामचंदानी जी के पास। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है इस प्रतिक्रिया पर। रामचंदानी जी भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी भाई साहब, शिवसेना के कुछ लोगों ने ऐसी मांग रखी थी कि किरीट सोमैया जी को गिरफ्तार किया जाए और उन्होंने धरना इत्यादि भी दिया था। इस बारे में हम आपके विचार जानना चाहते हैं। देखिए, शिवसेना पार्टी सत्ता में होकर रास्ते पर उतरी है और मांग कर रही है कि किरीट सोमैया को गिरफ्तार करो। मुझे एक किस्सा याद आता है। कोर्ट में एक अपराधी कटहरे में खड़ा था, उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने अपने माता पिता का कत्ल कर दिया है। वो जज साहब से कह रहा था मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं अनाथ हूँ। बहुत बड़ी विडंबना है। सत्ता आपकी है, सब कुछ आपके है, आप मांग किससे कर रहे हो? सरकार आपकी है। आप केवल झूठे इल्ज़ामों के आधार पर, क्योंकि आपके भ्रष्टाचार के सारे कारनामे उजागर हो चुके हैं। संजय राउत जो कि विश्व प्रवक्ता हैं, उनकी संपत्ति पूरी तरह से जब्त कर ली है ईडी ने, और वह जो भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, इतनी लज्जास्पद और शर्मनाक भाषा का वो इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद ये लोग किस चीज़ का धरना दे रहे हैं? क्या उनके आज तक जितने भी आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर शिवसेना ने लगाए, सारे आरोपों में न्यायालय ने उन सभी को जमानत दे दी। अगर आपके ऊपर कुछ संपत्ति आपकी कुर्क होती है या आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो आप न्यायालय में जाइए। संविधान संस्थाओं में विश्वास न करके केवल सत्ता में होते भी आंदोलन का मार्ग चुनना, इससे बड़ी कोई विसंगति नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि कार्यकर्ता जो है शिवसेना का, वह भटक चुका है। जब शिवसेना का कार्यकर्ता रास्ते पे उतरता है और जब बात करता है और उन्हें अपने उन दिनों की याद आती होगी जब माननीय बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में जब मोर्चे निकलते थे, तो क्या बात हुआ करती थी। धीरे धीरे शिवसेना पार्टी अपने विचारों से पीछे हो रही है, और जो भी पार्टी विचारों से पीछे होती है, सत्ता के लालियत में काम करती है, उसका पतन निश्चित है। एक बार मैं शिवसैनिकों से और जितने भी लोग कल जिन्होंने यहाँ पर रास्ते पर निकलकर मोर्चा निकाला, तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आपके पास अगर प्रमाण हैं किसी भी भ्रष्टाचार के, किरीट सोमैया जी के ऊपर के आपके पास प्रमाण हैं, तो आप अदालत में जाइए या जो भी प्रमाणित करिए। हवा में लगाने के वाले इल्ज़ाम आपने कई लगा दिए, बहुत सारे आपने इल्ज़ाम लगाए, लेकिन कोई इल्ज़ाम आपका प्रमाणित नहीं हो पाया। और जितने भी आपके ऊपर, जितने आपके नेताओं के ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, चाहे वह संजय राउत हो, यशवंत यादव हो, अनिल परब हो, अनिल देशमुख हो, या आपके मलिक हो जो कि मंत्री हैं, उनको अदालत ने ही जितनी भी बातें हैं वह सिद्ध हुई हैं, प्रमाण के साथ और कागज़ों पर दी गई है। अगर आपके पास प्रमाण है तो आप अवश्य लीजिए।
लेकिन केवल इसीलिए आप रास्ते पे उतरना और कोई भी इल्ज़ाम लगा देना कि ये विक्रांत के पैसे आपने 58 करोड़ रुपए इसमें गबन कर लिया, ये कर दिया, इन बातों से कुछ नहीं होगा। पूरे महाराष्ट्र में आपकी जगहसाई होगी और धीरे धीरे लोगों में आप अलोकप्रिय हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि लोग कहानियाँ बताएंगे कि एक थी शिवसेना। धन्यवाद जी, आपने इतनी बेबाकी से विषय को रखा और विषय का विश्लेषण किया, धन्यवाद। थैंक यू। देखते रहें फिर सुबह होगी न्यूज। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, लव एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।